नमस्कार, मैं अनुपमा झा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 तरीके के चक्र होते हैं, लेकिन इनको उजागर कैसे किया जाता है और इनसे शक्तियां कैसे पाई जाती हैं, आज हम इसी सवाल को लेकर पहुंचे हैं ओशो धारा से जुड़े हुए ओशो प्रदीप जी के पास। जी ओशो प्रदीप जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर मेडिटेशन के जरिए चक्रों को कैसे उजागर किया जा सकता है। नमस्कार। हमारे 7 चक्र हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जो शरीर का नियामक है। अगर ये असंतुलित होता है तो हमारे शरीर में कई रोग होते हैं। दूसरा है हमारा चक्र स्वादिष्ठान चक्र। अगर ये असंतुलित हो जाता है तो इंद्रियों का नियामक है, स्वाद में और गंध में और श्रवण में और देखने में और त्वचा में, जिसको हम कहते हैं स्पर्श का, इसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। स्वाद नहीं ले पाते। ये स्त्रियों का ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए स्त्रियां जितने स्वाद से खा सकती हैं, जितनी सुगंध का मज़ा ले सकती हैं, स्पर्श का मज़ा ले सकती हैं, श्रवण का मज़ा ले सकती हैं, देखने का मज़ा ले सकती हैं, पुरुष नहीं ले सकता है। पहला चक्र जो मैंने कहा मूलाधार चक्र, ये पुरुष का सक्रिय है, इसलिए जितने मेहनती काम सारी दुनिया में है पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां उसके मुकाबले नहीं कर सकती हैं। तीसरा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, जो पुरुष का सक्रिय है, स्त्री का सक्रिय नहीं है, इसलिए जितने रिस्क के काम, साहस के काम पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है। युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी हार गया और पूरा राज्य हार गया। किसी स्त्री ने आज तक कभी कोई पति या कभी कोई राज्य नहीं हारा, क्योंकि साहस का चक्र उसका सक्रिय है ही नहीं। हृदय चक्र है, स्त्री का सक्रिय है, पुरुष का सक्रिय नहीं है, इसलिए उसमें प्रेम है, उसमें दया है, पुरुष में नहीं है। प्रेम पुरुष के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चक्र ही सक्रिय नहीं है। फिर विशुद्ध चक्र है हमारा, वो पुरुष का सक्रिय है, इसलिए जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने आज तक लिखे गए हैं, सब शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं। स्त्री ने एक शास्त्र नहीं लिखा, क्योंकि उनको ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है। आज्ञा चक्र है, स्त्री का सक्रिय है, पुरुष का सक्रिय नहीं है, इसलिए जो संकल्प स्त्री लेती है वो उसी पूरा करती है। लेकिन जो पुरुष लेता है, मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में कि सुबह संकल्प लिया कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, और शाम तक जब वो दुकान से आ रहा था उसने देखा दाईं तरफ शराब खाना आया। उसने कहा, देख सुबह ही संकल्प लिया है और पूरा करना, उस तरफ देखना ही नहीं है, बाईं तरफ देख के आगे बढ़। वो आगे बढ़ा और फिर उसने कहा कि वाह संकल्प पूरा हो गया। अपनी पीठ ठोकी और कहा कि चल तेरे को इसी खुशी में डबल पिलाता हूँ, और फिर बोतल ही पी गया, पता नहीं कितनी पी गया। संकल्प पुरुष का पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि पुरुष को संकल्प जगाने के लिए अपना चक्र सक्रिय करना पड़ेगा। स्त्री का प्रभु की तरफ से जो उसको दी हुई नियामत है वो है। फिर सहस्त्रार चक्र पुरुष का सक्रिय है, स्त्री का सक्रिय नहीं है, इसलिए जितने पुरुष उस परमात्मा तक पहुँचे हैं, स्त्रियां नहीं पहुँची हैं। स्त्रियां गिनी जा सकती हैं, मीरा है, सहजो है, दया है, लल्ला है, राबिया है, गिनी जा सकती हैं। कम स्त्रियां पहुँची हैं, और वो भी अपने हृदय चक्र से पहुँचे हैं। तो इस तरह ये चक्र अब सक्रिय कैसे हो। हमारे यहाँ एक रेकी का प्रोग्राम होता है ओशो धारा में, मुरथल में, आप आएँ, और उसमें हम चक्रों को रेकी के सिंबल्स से कैसे चार्ज करते हैं वैसे हम बताते हैं। लेकिन आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि आपका सवाल ऐसा है। जिस चक्र पर हम ध्यान देते हैं वो चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाता है। जैसे हम बैठे और हमने पूरा ध्यान अपना मूलाधार चक्र पर लगाया, करीब करीब 15 मिनट, और रोज इसको हमने ध्यान लगाया, और फिर इस तरह धीरे धीरे वो चक्र सक्रिय हो जाता है। आप अगर आपके पास जकूजी है या आपके पास शावर है, तो आप उस चक्र पर अगर डालती हैं शावर से पानी और ध्यान करती हैं कि चक्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, तो वो चक्र सक्रिय हो जाता है। बाकी रेकी में हम बहुत अच्छी तरह से इसको सिखाते हैं। आप आएँ, 6 दिन का रेकी का प्रोग्राम हमारी ओशो धारा मुरथल में होता है, वो करें और फिर आप देखें आप सारे चक्र कैसे चार्ज होते हैं, सिंबल से चार्ज होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से सब ठीक हो जाता है, चार्ज हो जाते हैं। धन्यवाद।